अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 25th की इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। रीज़न क्या होती है जो कि आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से क्या आई है वो कंप्लीट गाइड करूँगी मैं आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म गलत सबमिट करवा देते हैं, ठीक है, और आपको फिर कॉल नहीं आती है। वो कौन सी रीज़न्स हैं, वो कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या पैटर्न है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से डिसिप्लिन इस दफ़ा अनाउंस हुए हैं और आप लोग कब जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस की डेट 12 जून से लेके 9 जुलाई 2024 तक ओपन है, और इसके बाद 15 जुलाई से आपके टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई वुड रिकमेंड यू कि ना ही 9 को ना ही 12, मतलब 9 और 12 के करीब करीब आपने अपना फॉर्म फिल नहीं करना, बल्कि मिड में आप अपना फॉर्म फिल करें ताकि आपकी डेट भी जो है वो मिड में जाके कहीं पे आए। अगर आप लास्ट स्टेज की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इशू आ सकता है कि आपका फॉर्म फिल ना हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों की डेट बहुत ही पहले आएगी, 15 जुलाई तक आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मिड में जाके अपना फॉर्म फिल करें, अभी फॉर्म फिल ना करें, थोड़ा सा मिड में जाके फॉर्म फिल करें ताकि आपके पास ज़्यादा दिन हो तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं जो इसकी वजह से आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मैनी सीट्स फॉर गर्ल्स इन एलसीसी। एलसीसी में गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी, और आगे जो भी आप नॉट रिकमेंड किस वजह से होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत इससे हेल्प आउट होगी, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स जो हैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। टोटल आपके पास जो बैच होता है नॉर्मली वो होता है 28 से 32 गर्ल्स का, ठीक है। अब जो आपके पास 7 कोर में आपकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, उनमें से टोटल 28 या 32 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा का आपका बैच नहीं होता एलसीसी का। देन उसके बाद मैक्सिमम 2 या 3 गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं एक डिसिप्लिन में से। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉर्प ऑफ सिग्नल्स की जो है, कॉर ऑफ सिग्नल्स, उसमें आप लोगों के पास 2 या 3 गर्ल्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कॉर ऑफ आपके पास अभी न्यू कॉर अनाउंस हुई है इस दफ़ा, पिछली दफ़ा ये नहीं थी। जैसे कोर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास 2 या 3 गर्ल्स सेलेक्ट की जाएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने 2 वैकेंसीज अनाउंस की हैं, मतलब आपके पास अगर बीएस इंग्लिश की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास मैथमेटिक्स की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग पर द रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ये हो सकता है कि एक लड़की जो है वो इंग्लिश में से ले ली जाए, और 1 गर्ल ही जो है वो मैथमेटिक्स में से पिक कर ली जाए, ठीक है। या हो सकता है कि इंग्लिश की 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली जाए और मैथमेटिक्स की भी 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली जाए। ये टोटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कोई रिज़र्व सीट्स नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कैंडिडेट जो है, कभी कभी एक कैंडिडेट भी एक और में सेलेक्ट किया जाता है, और कभी कभी 2-3 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है, टोटली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आई होप सो ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन विच बेसिंग शॉर्ट लिस्टिंग टेक प्लेस। तो कौन सी बेसिस के ऊपर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। तो इसमें आपके पास अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करती चलूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका ज़रूर आंसर करूँगी, और अगर वहाँ पे नहीं करती तो नेक्स्ट में वीडियो में आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूँगी और आपके कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूँगी। तो आप लोगों को वैसे ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन या डाउट नहीं रहेगा कि आप लोग दोबारा से वो रिपीट क्वेश्चन पूछें, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है।
अच्छा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। ऑन विच बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग टेक प्लेस। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होती है ना, अब देखिए आपके पास बहुत से टेस्ट होते हैं। पहले आपके पास होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर होता है एकेडमिक टेस्ट, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। देन आप लोग जो हैं वो आईएसएसबी के फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं। आईएसएसबी के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सब गर्ल्स जो सिलेक्ट होती हैं, मतलब जो टेस्ट पास करती हैं, सबको आईएसएसबी के लिए नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सबको नहीं कॉल किया जाता। बेशक आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, आपको लग रहा है कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगी, आईएसएसबी की कॉल भी आ जाएगी, बट सबको कॉल नहीं आती। अब वो किस वजह से नहीं आती? एक तो पहली बात कि जो आप इनिशियल टेस्ट देते हैं उसमें आपके पास दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, देन आप जो वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप लोग जो है एकेडमिक पोर्शन की तरफ जाते हैं। जिनका वो क्लियर नहीं होता वो वहीं से टेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका मेरिट देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इनिशियल में, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद एकेडमिक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है, कंबाइन करके आपकी इनिशियल की वेटेज निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके हाइट के मार्क्स होते हैं। जब आप मेडिकल देंगे आपके हाइट के मार्क्स होते हैं। मेडिकल के ऊपर भी मैं कंप्लीट एक वीडियो आपको बताऊंगी। ठीक है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी, नहीं तो आपको मेरी यूट्यूब की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट जो है मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि आप लोगों के पास हाइट के आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर आपकी हाइट कम है तो आपके कम मार्क्स हैं। बाकी और किसी चीज़ पे मार्क्स नहीं है, हाइट के ऊपर मार्क्स है, और हाइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। अगर 5 फीट बोला गया है तो 5 फीट ही लेंगे, 5 फीट से छोटी गर्ल्स को वो रखेंगे ही नहीं। ठीक है, देन ये दोनों चीज़ें होगी। और आपके तीसरा क्या है, एकेडमिक करियर। ठीक है, एकेडमिक पोर्शन के अंदर आपका देखेंगे कि आपने बीएस किया हुआ है या एमएस किया हुआ है। एमएस को ज़्यादा प्रेफरेंस है आपकी वहाँ पे। अगर परसेंटेज या फिर सीजीपीए अगर आपका ज़्यादा है, इसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट भी अच्छा हुआ है, आपकी हाइट भी अच्छी है, और आपका आर्मी से रिलेटेड बैकग्राउंड है। ठीक है, आर्मी आर्मी को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। आर्मी एयरफोर्स को प्रेफरेंस नहीं देता। लेट्स सपोज आपके फादर, आपके भाई, आपकी बहन, कोई भी आपका ब्लड रिलेशन जो है वो एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं, तो आर्मी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके फादर, भाई या ब्लड रिलेशन कोई भी है ऐसा जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, वो एक एडिशनल मार्क्स होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी फ़ाइल ऊपर हो जाती है। ठीक है, और आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि आप आईएसएसबी में जाएं। ठीक है, आईएसएसबी की भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईएसएसबी में होता क्या है, कितनी गर्ल्स को रिकमेंड किया जाता है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अगली कुछ वीडियोस में। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, कंप्लीट अंदर तक डेप्थ तक जो है वो मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। टोटल हाउ मैनी गर्ल्स रिकमेंडेड फ्रॉम आईएसएसबी सेंटर। ठीक है, तो ये कोई एक फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, कि इतनी गर्ल्स ने ही रिकमेंड होना है, ये कोई फिक्स रेशो नहीं है कि लेट्स सपोज अगर 20 लड़कियों को बुलाया गया है तो 10 को ही रिकमेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 20 की 20 अच्छी हैं तो 20 को ही रिकमेंड किया जाएगा आईएसएसबी सेंटर से, फिर उनके दरमियान में कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास 15 गर्ल्स जो थी वो मैथमेटिक्स का टेस्ट देने गई हैं। ठीक है, उन्होंने आर्मी एजुकेशन कोर में अप्लाई किया है, और उनकी जो है वो 15 की 15 गर्ल्स ने आईएसएसबी में गई हैं और 15 ही रिकमेंड हो गई हैं। ठीक है, तो अब उन 15 के दरमियान कंपटीशन टफ हो गया है कि उनके इनिशियल के मार्क्स, उनका फिज़िकल, उसके बाद उनकी डिग्री, उसके बाद आईएसएसबी में भी मार्क्स होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि आईएसएसबी में किस तरह आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जीटीओ के टास्क कैसे होते हैं, जीटीओ क्या क्या सवाल पूछता है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू कितना होता है। और कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो कि आपको जिस दिन आपको बुलाया जाता है ना, उसी दिन आपसे बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं, वो मैं टेस्ट भी आगे आपसे डिस्कस करूँगी।
तो आपसे फॉर्म भी दोबारा फिल करवाया जाता है। जैसे आईएसएसबी में फॉर्म दिया जाता है ना, वैसे ही सेम आपसे थोड़ा-सा छोटा होता है, बट वो फॉर्म आपसे दोबारा फिल करवाया जाता है, क्योंकि आईएसएसबी का फॉर्म तो आपने 2 महीने पहले फिल करवा दिया। अब कुछ लोगों ने जो है वो बीच में गलत चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि वो उनको बाद में जाके भूल जाती हैं। तो वो जब दोबारा उनसे फॉर्म फिल करवाया जाता है, हैंडराइटिंग मैच करते हैं बाकायदा, ठीक है? वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आगे आईएसएसबी की वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद में, अच्छा मैं बता रही थी आपको कि अगर 15 गर्ल्स ही कंप्लीट होगी हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका आईएसएसबी के भी मार्क्स देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है, उसमें मार्क्स देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है अपनी एकेडमिक करियर से रिलेटेड, आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वो तमाम टॉपिक्स भी मैं आपको आगे जाके वीडियोस में बताऊंगी तमाम, ठीक है? तो वीडियोस को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती रहे ना आप लोगों के पास, तो वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही देगी, ज़ाहिर सी बात है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि वो सारे मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे, उसके बाद आपकी वेटेज अगर हाई है तो आपको पीएमए के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेरी आती है गर्ल्स की, वो है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एलसीसी इनिशियल्स। इनिशियल्स के स्टेप क्या हैं? ठीक है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि इनिशियल में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एकेडमिक टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के दो पोर्शंस होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है? देन आपके पास अगर वो दोनों आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपका क्लियर हो ना भी हो ना, तो आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ ज़रूर जाते हैं, ठीक है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपके पास आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर आता है कि मूविंग टू द नेक्स्ट एकेडमिक पोर्शन, ठीक है? तो आपके पास जब इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट आएगा, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आपका होता है इनिशियल मेडिकल। मेडिकल के हवाले से मैं एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पीछे भी बता दी है, ठीक है? मेडिकल में होता क्या है, मार्क्स किस चीज़ के ज़्यादा हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि हाइट के मार्क्स होते हैं, ठीक है? और किसी चीज़ के मार्क्स नहीं होते, हाइट के मार्क्स होते हैं। देन उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होता है, फ़िज़िकल टेस्ट के मार्क्स नहीं है, ठीक है? फ़िज़िकल टेस्ट में ऐसा होता है कि 1.6 किलोमीटर्स आपकी रन है, जो कि 14 मिनट्स में आपने कंप्लीट करनी है। अगर आप जॉगिंग भी करते हैं ना तेज़-तेज़, थोड़ी-सी जॉगिंग तेज़ कर लें अपनी, तो आप आराम से फ़िज़िकल टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपको ग्राउंड में एक डेट दे दी जाएगी, मतलब इनिशियल टेस्ट के बाद। मैंने पिछली अपनी वीडियो में तमाम बताई हैं ये चीज़ें, बट मैं दोबारा से थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन जब आपका फ़िज़िकल हो जाता है, तो वो गर्ल्स को ना, जिन्होंने पास कर ली है वो रन, उनको अलग से सेपरेट करके ना, उन सब को आईएसएसबी का फॉर्म दिया जाता है, ठीक है? जितनी भी गर्ल्स होती है ना, आप लोगों के पास उनके इनिशियल वाले फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? वो आप लोगों का नाम कॉल आउट करके आपको देते जाते हैं आईएसएसबी का फॉर्म, ठीक है? और वो आपसे कहते हैं कि इतने दिन बाद आपने वापस आके देना है। अच्छा, आईएसएसबी फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, कि जिससे आपको याद रहे 2 महीने बाद भी कि मैंने क्या लिखा था। इसका एक मेथड तो ये है, आप लोग जो है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो, ठीक है? ताकि आप लोगों को याद रहे आप लोगों ने उसमें क्या लिखा था। पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि आईएसएसबी फॉर्म पे वाइटनर, रिमूवर कुछ भी यूज़ करने की परमिशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा, आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। मैं फिल करने का तमाम तरीका भी आपको बताऊंगी। मेरे पास आईएसएसबी फॉर्म है भी, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे फ़ोटोकॉपी उसकी करवाई थी, ठीक है? ताकि मुझे याद रहे आईएसएसबी सेंटर में जाके मैंने क्या करना है, और सेम वही क्वेश्चंस आईएसएसबी सेंटर में दोबारा से वही फॉर्म आपको दिया गया। और मैंने जो जो चीज़ें अपने लक पे छोड़ी हुई थी, तुक्का लगाया था कि मतलब मेरी ये हॉबीज़ हैं, तो वो दोबारा से मुझसे वहीं पे फिल करवाई गई, और उससे रिलेटेड भी मैंने एमसी मतलब मुझसे जो है वो पूछे गए थे क्वेश्चंस, ठीक है, इंटरव्यू में। देन आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है, ठीक है? उसके बाद आपका जो है आईएसएसबी फॉर्म आपको दे दिए जाते हैं। अच्छा, इनिशियल इंटरव्यू जो है कभी कभार होता है, कभी नहीं होता। अभी लेडी कैडेट कोर्स 25 के लिए यही है कि अभी तक के लिए नहीं है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप तक मैंने पहुंचा दी, ठीक है? उसके बाद है, इट इज़ कंपल्सरी टू वेरीफाई ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री फ्रॉम एचएससी। अच्छा, जब आप
इनिशियल टेस्ट देने जाते हैं ना, तब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाएं एचईसी से। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ना आप ना करवाएं, अपना चांस ही अवेल ना करें, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट वालों को साइड पे कर दिया जाता है पहली दफ़ा ही। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है, अटेस्टेड नहीं है, आप टेस्ट देने जाएं। ठीक है, बट जब आपका आईएसएसबी का फॉर्म होगा ना सबमिट, उसके साथ आपने वेरीफाइड डिग्री अटैच करना मस्ट है। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी प्रेफरेंस टू हायर एजुकेशन। तो जी हाँ, हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, और एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ मेंशन है कि हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेट्स सपोज आपने अगर बीएस किया है और आप कंप्लीट करें उसी पोजीशन के लिए, तो आपके लेट्स सपोज बीएस के 5 मार्क्स हैं, और उसी दौरान किसी ने एमएस वाले ने भी अप्लाई किया है, आप दोनों का मेरिट सेम बन रहा है। ठीक है, एंड में जाके अगर आपने बीएस किया हुआ है और दूसरे कैंडिडेट ने एमएस किया हुआ है, तो एमएस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, एमएस वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है, कैन वी अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बाय एचईसी। तो एचईसी से अगर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोगों को वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अपने आईएसएसबी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, और आप जब टेस्ट देने जाएंगे तब भी आपको वो लेके जाना होगा सेंटर पे। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, व्हाट डज प्राइवेट कैंडिडेट्स मीन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब क्या है। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब वो है जो कि ग्रेजुएशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करे, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, कि ग्रेजुएशन आपने किया किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप इस्लामाबाद के एग्जांपल ले लें तो जेबस यूनिवर्सिटी से किया है, कोई और दार हरकम यूनिवर्सिटी है, सॉरी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो आप लोग वहाँ से अगर करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है। एचएससी उन यूनिवर्सिटीज़ को वेरीफाई करता है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का मतलब है कि आप लोग अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री ले रहे हैं, मतलब घर बैठे असाइनमेंट्स कर रहे हैं और जाके सिर्फ पेपर दे के आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कि फ़िज़िकल क्लासेस आपने रेगुलरली अटेंड नहीं की, तो वो कैंडिडेट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन एलसीसी। अच्छा, एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी एक दिन भी उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो आप लोगों को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि एज 28 ईयर्स एज ऑन 1 नवंबर 2024। अच्छा, 1 नवंबर क्यों मेंशन किया है, क्योंकि 1 नवंबर से एलसीसी 25 का बैच पीएम में जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर से पहले पहले तक आप लोगों की एज 28 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ज़्यादा है तब आप एलिजिबल नहीं है इस पोजीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, इज़ देयर एनी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एलसीसी। जी हाँ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एलसीसी में जब आप लोगों को आईएसएसबी के लिए कॉल आती है तब भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आईएसएसबी की कॉल नहीं आती कुछ गर्ल्स को। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो दोबारा पूछ लीजिएगा। आई एम रिपीटर ऑफ एलसीसी, डू आई हैव टू अपीयर अगेन फॉर इनिशियल टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप रिपीटर भी हैं तो आपको दोबारा से इनिशियल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने आईएसएसबी क्लियर की थी, आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, तो आप दोबारा से अप्लाई करेंगी और वहाँ पे इनिशियल टेस्ट में जाके आप लिखेंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई एम रिपीटर ऑफ एलसीसी, डू आई हैव टू अपीयर अगेन फॉर इनिशियल टेस्ट। जी हाँ, आपको इनिशियल टेस्ट के लिए दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा। कैसे, अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने एलसीसी जो आपका आईएसएसबी है वो क्लियर किया है, बट आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। ठीक है,
तो आपको दोबारा से इनिशियल टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनिशियल टेस्ट के लिए जाना भी पड़ेगा, बट आपसे इनिशियल टेस्ट लिया नहीं जाएगा। आपका सिर्फ इनिशियल मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इनिशियल फिजिकल होगा और आपको दोबारा से आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों को दोबारा से इनिशियल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप आईएसएसबी से रिकमेंड नहीं होते, फिर दोबारा से भी आपको इनिशियल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर होगा, बट इन दिस केस आप लोगों को जो है वो आईएसएसबी फॉर्म उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट्स आपके हायर पोजीशन पे आएंगे, आप लोगों से ज़्यादा जिन्होंने मार्क्स लिए होंगे, उनको फिर पहले चांस दिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। तो जी नहीं, आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आईएसएसबी फॉर्म के साथ और आईएसएसबी में जब आप जाएंगे तो आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आईएसएसबी फॉर्म में लिखा होता है कंप्लीशन डिग्री ईयर, ठीक है। मैं आपके साथ आईएसएसबी फॉर्म भी सेंड कर दूंगी, आपके साथ पूरी जो है वो डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताऊंगी। मैंने अपने टाइम पे जो आईएसएसबी का फॉर्म फिल किया था, उसकी मैंने एक फ़ोटो कॉपी करवाई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो होप सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो आपका केस जो है वो साइड पे कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आप लोग, अच्छा सही है, कैन डिवोर्स विडो गर्ल अप्लाई फॉर एलसीसी। तो आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इन गर्ल्स को आईएसएसबी में बहुत टफ टाइम दिया जाता है। बाकी गर्ल्स को अगर नॉर्मल रखा जाएगा ना, तो इन लोगों को ज़्यादा टफ टाइम दिया जाएगा कि ये लोग इस कंडीशन में सरवाइव कर भी सकेंगी या नहीं, ठीक है। अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, डाइवोर्स और विडो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी फिजिकल टेस्ट फॉर फीमेल्स इन एलसीसी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िज़िकल टेस्ट आपका होता है, जो कि 1.6 किलोमीटर्स आपकी रन है 14 मिनट्स के अंदर, जो कि इजीली जॉगिंग से भी आप लोग कर सकते हैं क्लियर। इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन फॉर हाइट इन एलसीसी। मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो के अंदर कि एलसीसी में हाइट के लिए आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी हाइट 1 इंच भी कम है तो कम है, आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। फर्स्ट इनिशियल आपका जो होता है इनिशियल मेडिकल, उसी में आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इज़ देयर एनी ऑब्स्टिकल्स फॉर एलसीसी फॉर गर्ल्स इन आईएसएसबी। तो जी हाँ, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और आप लोगों के जितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं मैं कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है एक वीडियो, वही सेम वीडियो है, बट मैं एक रिफ़्रेश करके ना आप लोगों को सब कुछ बता दूँगी कि वाइट पोर्शन क्या होता है, रेड पोर्शन क्या होता है, येलो पोर्शन क्या होता है, येलो पोर्शन को आपने टच क्यों नहीं करना है, और वो इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोग फ़ॉल्स ना करें और आप लोग जो हैं वो अच्छा स्कोर कर सकें ऑब्स्टिकल्स में भी। और चूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। ये नहीं कि आप लोग जीटीओ आपको देख रहा है और आपने जो है वो सबसे पहले बहुत ही ईज़ी तरफ भाग गए हैं, ठीक है। तो वो उनके माइंड में यही होता है कि अच्छा ये तो आसान चीज़ों की तरफ भागती हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, मैं एक-एक चीज़ आप लोगों को गाइड करूँगी उसके हवाले से, ठीक है। देन बहुत शुक्रिया आपने अगर वीडियो देखी है। अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो आप लोगों ने थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।